तो देखो सवाल कहता है XYZ लिमिटेड प्रेजेंटली यूजेस अ सिंगल प्लांट वाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट फॉर एलोकेटिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। XYZ लिमिटेड कोई एक कंपनी है और वो फिल वक्त सिंगल प्लांट वाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यूज करती है। ठीक है, सिंगल रेट यूज करती है फॉर एलोकेटिंग ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स यानी कि बेसिस जो है वो लेबर आवर्स यूज करती है। अ ब्रेकअप ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एज फॉलोज। फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक ब्रेकअप दिया हुआ और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का ब्रेकअप दिया हुआ है उसमें प्रोडक्शन सपोर्ट के खर्चे हैं, अदर खर्चे हैं और टोटल खर्चे हैं। इट नाउ प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रही है। देखो यहाँ तक की बात अलग है, यहाँ तक उसने कहा है कि कंपनी सिंगल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यूज करती है और डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेसिस यूज करती है। और इसके बाद कह रहा है इट नाउ प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेगी टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ताकि वो अपनी कॉस्ट जो प्रोडक्ट की है वो डिटरमाइन कर सके। द कंपनी परफॉर्म्स 4 मेजर एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन सपोर्ट डिपार्टमेंट। कंपनी जो है वो 4 मेजर एक्टिविटीज कंडक्ट करती है अपने प्रोडक्शन सपोर्ट डिपार्टमेंट में। दीज एक्टिविटीज एंड रिलेटेड कॉस्ट्स आर एज फॉलोज। ये एक्टिविटीज और इनकी जो रेलेवेंट या रिलेटेड कॉस्ट्स हैं वो क्या हैं? प्रोडक्शन सपोर्ट एक्टिविटीज सेटअप कॉस्ट। अच्छा, सेटअप कॉस्ट क्या होती है? जब हम मशीन्स को सेटअप करते हैं ना, जब हम मशीन्स चलाना शुरू करते हैं तो उस वक्त जो कॉस्ट इनकर होती है वो उसकी सेटअप कॉस्ट कहलाती है। इसी तरह से फिर प्रोडक्शन कंट्रोल की कोई कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल की कोई कॉस्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट की कोई कॉस्ट है, और इस तरह से ये टोटल 1225000 बन रहा है। और ये जो यहाँ पे टोटल बन रहा है ना, ये देखो इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर 1225000 था, ये नीचे उसी का ब्रेकअप है। ऊपर जो 1225000 था, नीचे उसी का ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है, कि 1225000 की प्रोडक्शन सपोर्ट कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज़ गैदर्ड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बिलो। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन है? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। कहता है कि कंपनी ये 3 प्रोडक्ट्स बनाएगी, एक्स वाई और जेड। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, एक्स के 10,000 यूनिट्स बनेंगे, वाई के 2000 यूनिट्स बनेंगे, जेड के 50,000 यूनिट्स बनेंगे। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट 2.5 घंटे में, 5 घंटे में, 2.8 आवर्स में बनेगा। इसी तरह से बैच साइज, एक बैच में कितने यूनिट्स होंगे ये बताना चाह रहा है। फिर बता रहे हैं मशीन आवर्स पर यूनिट, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस पर यूनिट। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस का क्या मतलब है? कोई बता सकता है कि मटेरियल रिक्विजिशंस किस चीज़ को कहते हैं? नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस, कोई बता सकता है कि मटेरियल रिक्विजिशन किस चीज़ को कहते हैं? क्या चीज़ होती है मटेरियल रिक्विजिशन? क्या है आखिर? मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है कि कितनी बार मैं कहीं से कोई स्पेसिफिक मटेरियल मंगवा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मटेरियल की। The quality control department follows a policy of inspecting 5% of all the production in case of X, Y and Y and 2% of all the units of Z। 18 मार्क्स का सवाल है लेकिन है बड़ा आसान। पहला पार्ट जो है ना, जो इसका पहला पार्ट है वो तो आपका ओवरहेड्स का चैप्टर है। ओवरहेड्स के चैप्टर से सर क्या मतलब है? मतलब ये बेटा कि ये आपने ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ा है।
यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। मैं आपको ज़रा बताता हूँ किस तरह से। देखो लिखा हुआ है डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। I repeat, determine the factory overheads cost per unit for products X, Y and Z under. Determine the factory overheads cost per unit for products X, Y and Z under. फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो कॉस्ट पर यूनिट है ना प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड की, वो निकालनी है। और कैसे निकालनी है? ए में कहता है सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट से, और बी में कहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रेट से। अगर कोई ऑनलाइन बच्चा मुझे बताए कि हम लोग जो है वो सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट का क्या मतलब है, इसमें क्या करते हैं, और अगर आप लोगों को मालूम हो तो आप लोग बता सकते हो। देखो अगर हम टॉप पर जाते हैं सवाल के, तो हमारी पूरी कंपनी के जो ओवरहेड्स है ना वो 1.4 मिलियन है। हमारे जो पूरी कंपनी के ओवरहेड्स है ना वो 1.4 मिलियन है। ठीक है, हमारे जो पूरी की पूरी कंपनी के ओवरहेड्स हैं वो 1.4 मिलियन हैं। आई रिपीट, हमारी कंपनी के पूरे जो ओवरहेड्स हैं वो 1.4 मिलियन हैं। सही है, हमारी कंपनी के टोटल ओवरहेड 1.4 मिलियन है। अच्छा, और सवाल के टॉप पर ये मेंशन हुआ था कि कंपनी डायरेक्ट लेबर आवर्स को एज अ बेसिस यूज़ करेगी। सवाल के टॉप पर लिखा हुआ था कि कंपनी डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है ना, कंपनी डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो बेसिस यूज़ करेगी। कंपनी डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया करेगी। कंपनी डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया करेगी। तो अगर मुझे ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए होंगे। ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं एक्स है, वाई है और जेड है, इसके यूनिट्स और आवर्स पर यूनिट एक्स वाई और जेड के 10,000, 2,000 और 50,000 यूनिट्स बन रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है 10,000, 2,000 और 50,000। ठीक है, 10,000, 2,000 और 50,000 ये यूनिट सवाल में दिए हुए हैं। ठीक है भाई, 10,000, 2,000 और 50,000। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं? 2.5, 5 और 2.8। 2.5, 5, 2.8। क्या ये बात समझ में आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, ये सवाल में दिया हुआ है। आवर्स पर यूनिट भी सवाल में दिए हुए हैं, आवर्स पर यूनिट भी सवाल में दिए हुए हैं, और यूनिट भी सवाल में दिए हुए हैं। दोनों चीज़ें सवाल में दी हुई हैं। तो हम एक टोटल आवर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 10,000 यूनिट्स पे 2.5 घंटे के हिसाब से लगे होंगे 25,000 घंटे। 2,000 यूनिट्स पर 5 घंटे के हिसाब से 10,000 घंटे। 50,000 यूनिट्स पर 2.8 आवर्स के हिसाब से 1,40,000 घंटे। और टोटल 175,000 आवर्स जो है वो कंज्यूम में होंगे। अच्छा, अब हमारे जो पार्ट ए के हिसाब से हमें सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट निकालना है। तो मेरा जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होगा, वो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा? देखो हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल ओवरहेड्स हैं, वो है 1,400,000। तो हमारा जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो होगा 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 175,000। एग्रीड? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 1.4 मिलियन के हमारे ओवरहेड्स हैं, और 175,000 लेबर आवर्स हैं जो हमें अपनी बेसिस यूज़ करनी थी। तो हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए 1.4 मिलियन के टोटल ओवरहेड्स को 175,000 जो नंबर ऑफ टोटल आवर्स बन रहे हैं सारे प्रोडक्ट के मिलाकर इकट्ठा टोटल, उससे डिवाइड किया और एक OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। और ये ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है 8 रुपये। अच्छा, सवाल क्या कहता था? सवाल ये कहता था कि डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड अंडर ए सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट मेथड, बी एक्टिविटी बेस्ड मेथड।
तो मुझे बताओ क्या करेंगे। मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो पर यूनिट करनी है। हाँ प्यारे बच्चों, एक्स वाई और जेड तीन प्रोडक्ट्स हैं, क्या करेंगे। हाँ, पर यूनिट के एक्स के आवर्स को पर यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो एक्स के पर यूनिट आवर्स हैं उसको पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से y और इसी तरह से z, जो हमारा पर यूनिट ओ ए आर पर आर आया है, हमने ये देखा कि भाई एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं। एक यूनिट पर 2.5 घंटे लगते हैं एक्स के, और 8 रुपये का रेट है, तो ये बन गया 20 रुपये। वाई के एक यूनिट में 5 घंटे लगते हैं, 8 का रेट है, तो ये बन गया 40 रुपये। एक्स के जेड के एक यूनिट पे 2.8 आवर्स लगते हैं, 8 रुपये का रेट है, तो ये बन गए 22 रुपीज़। ये मेरा पार्ट ये सॉल्व हो गया। बड़ा सिंपल सा पार्ट था, और ये पूरा का पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा ये आप ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ चुके हो। ये पार्ट ये था जो मैंने सॉल्व किया। अभी आप लोगों को ग्रुप पर जो है इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप समझ लो तो भी काफ़ी होगा, कॉपी करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप इस तरह से एक सिंगल रेट नहीं निकालते हो। आई रिपीट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप एक सिंगल रेट नहीं निकालते हो, बल्कि आपके जो ओवरहेड्स होते हैं ना, उसको एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं हर एक्टिविटी के हिसाब से रेट निकाल रहे होते हो। सर इसका क्या मतलब है। देखो मैं ज़रा समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास है ना, इसने हमें ब्रेकअप दिया हुआ है। इसने बोला कि ये जो ऊपर प्रोडक्शन सपोर्ट के पैसे मैंने लिखे हैं, बोलता है कि ये जो ऊपर मैंने प्रोडक्शन सपोर्ट के पैसे लिखे हैं ना, ये जो 1,225,000 के पैसे लिखे हैं, ये दरअसल बहुत सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें से पहली चीज़ क्या है, सेटअप कॉस्ट। अच्छा, सेटअप कॉस्ट कितना है। सेटअप कॉस्ट है 428,750। सेटअप कॉस्ट जो है वो 428,750 है। तो सेटअप कॉस्ट अगर 428,750 है, अगर मेरा जो सेटअप कॉस्ट है वो 428,750 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कि मैंने मशीन जितनी बार भी सेटअप करी थी ना, तो ये खर्चा मैंने पे किया था। तो पहली वर्किंग जो मेरी होगी ना वो सेटअप कॉस्ट के हवाले से या सेटअप कॉस्ट की होगी, सेटअप कॉस्ट, ठीक है। अच्छा सर वर्किंग कैसी होगी। देखो आपके पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा कितना है। सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा कितना है। सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा कितना है। सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा है 428,750, ठीक है ना। सेटअप कॉस्ट का टोटल खर्चा 428,750 है। 428,750 का टोटल खर्चा। अच्छा आप कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ सेट अप्स। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा। बड़ा आसान। देखो जो आपका प्रोडक्ट एक्स है, आप प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बना रहे हो। आप प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, बिल्कुल सर 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं। और एक बैच में 125 चीज़ें होती हैं। एक बैच में 125 चीज़ें होती हैं। इसका मतलब आपने 125 इस तरह से यूनिट्स बनाए। तो कितने बैचेस बनाए। हर बैच के लिए एक बार मशीन को सेट करना पड़ेगा। उसको सेट करोगे वो चलना शुरू होगी। तो अगर आपने टोटल 10,000 यूनिट्स बनाए हैं और एक बैच में आप 125 यूनिट्स एक्स के बना रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 80 टाइम्स एक्स बनाने के लिए सेटअप लगाया होगा। इसी तरह से वाई के अगर आप 2,000 यूनिट्स बना रहे हो, और एक बारी में अगर आपने 50 यूनिट्स बनाए,
वाई के अगर आप 2000 यूनिट्स बना रहे हो और एक बारी में आपने 50 यूनिट्स बनाए तो इसका मतलब आपने 40 बार वाई के लिए मशीन सेटअप करी होंगी। जेड के अगर आप 50,000 यूनिट्स बना रहे हो, जेड के अगर आप 50,000 यूनिट्स बना रहे हो और एक बारी में 10,000 यूनिट्स बनाते हो, आई रिपीट, एक बारी में अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 बार आप जो है वो जेड के लिए सेटअप कर रहे हो। तो इसका मतलब आप 125 बार सेटअप करते हो और आपकी सेटअप की कॉस्ट 428,750 होती है। अगर आप 125 बार सेटअप करते हो और आपकी सेटअप की कॉस्ट 428,750 होती है तो एक सेटअप की कॉस्ट 3430 होती है। एक सेटअप की कॉस्ट 3430 होती है। अब आप इस कॉस्ट को बांट दो, आप जो आपकी सेटअप कॉस्ट है ना उसको बांट दो। कैसे? 80 टाइम्स एक्स के लिए सेटअप किया, एक सेटअप का खर्चा 3430 है। इसी तरह से y के लिए 40 सेटअप करें, एक सेटअप का खर्चा 3430 है। इसी तरह से z के लिए 5 बार सेटअप करें और एक सेटअप का खर्चा 3430 है। तो आप अगर इसको टोटल करोगे ना, जो आपने सेटअप्स के हिसाब से कॉस्ट बांटी है तो वो 428750 ही आएगी। यानी कि हमने क्या किया, सेटअप की जो कॉस्ट थी उसको नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से बांट दिया। इसी तरह से अगला खर्चा देखते हैं। अगला खर्चा प्रोडक्शन कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा है। प्रोडक्शन कंट्रोल का जो टोटल खर्चा है, जो प्रोडक्शन कंट्रोल का टोटल खर्चा है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई प्रोडक्शन कंट्रोल का टोटल खर्चा कितना है। सर प्रोडक्शन कंट्रोल का टोटल खर्चा 245,000 है। प्रोडक्शन कंट्रोल का टोटल खर्चा 245,000 है। अच्छा, प्रोडक्शन कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब प्रोडक्शन हो रही होगी उस दौरान आपने जो है वो कोई कंट्रोल्स रखे होंगे, कोई सुपरवाइजर रखा होगा, इस तरह की कोई कंट्रोल की कोई कॉस्ट होगी जो कि प्रोडक्शन कंट्रोल होगी। इसका मतलब जितनी देर मशीन्स चल रही होंगी, उतनी देर ये कंट्रोल की कॉस्ट इनकर हुई होगी। तो हम मशीन आवर्स देख लेते हैं। देखो, एक्स के एक यूनिट को 7.5 घंटे लगते हैं बनने में। तो 10,000 यूनिट्स को 7.5 घंटे के हिसाब से, अगर मैंने एक्स के 10,000 यूनिट्स बनाए तो 7.5 घंटे के हिसाब से इसके 75,000 घंटे में। अच्छा, वाई के 2,000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट बनाने के लिए अगर 10 घंटा लगता है तो वाई के 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए 20,000 घंटे लगे होंगे। जेड के मैंने 50,000 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1.5 लाख घंटे लगे होंगे। यानी कि टोटल आवर्स जो है ना वो 245,000 लगे होंगे। ये मशीन आवर्स हैं। तो आपने इसके लिए रेट निकाल लिया, 245,000 डिवाइडेड बाई 245,000, 1 रुपी का रेट आ रहा है। ये बेस्ड ऑन मशीन आवर्स है और इसको इसी तरह से हर प्रोडक्ट के बीच में बांट दिया। ठीक है ना? यानी कि देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और नॉर्मल ओवरहेड्स अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतनी सी बात का है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतनी सी बात का है कि उसमें जो है वो मैं एक सिंगल रेट कैलकुलेट करता था, यहाँ पर हर एक्टिविटी के हिसाब से रेट कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल पर। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का टोटल खर्चा कितना है? क्वालिटी कंट्रोल का टोटल खर्चा 183,750 है। क्वालिटी कंट्रोल का टोटल खर्चा 183,750 है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है भाई? आप प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों की इंस्पेक्शन करवाते होगे। इंस्पेक्शन करवाने की वजह से जो कॉस्ट इनकर होती है वो आपकी क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट होती है। ठीक है। अच्छा जी, तो सर ये कैसे आएगी? देखो, यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है इसमें सबसे रेलेवेंट चीज़ें क्या है क्वालिटी कंट्रोल से? प्रोडक्ट्स XYZ है, प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, बैच साइज, मशीन, ये रहे। इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, है ना? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ इंस्पेक्टिंग 5% ऑफ ऑल द प्रोडक्शन इन केस ऑफ X एंड Y एंड 2% ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ Z।
कंपनी सारे यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं करती। कंपनी का जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो सैंपल बेसिस पर या रैंडम बेसिस पर इंस्पेक्शन करता है। एक्स एंड वाई जो है ना उसके 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन होती है और जेड के सिर्फ 2% यूनिट्स की इंस्पेक्शन होती है। एक्स एंड वाई के 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन होती है और जेड के 2% यूनिट्स की इंस्पेक्शन होती है। सारे यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं होती है। सही है। तो अगर मैं इंस्पेक्शन आवर्स कैलकुलेट करूंगा, ज़रा गौर से देखना, अगर मैं इंस्पेक्शन आवर्स कैलकुलेट करूंगा, इंस्पेक्शन आवर्स एक्स के कितने यूनिट्स हैं सर? 10,000 यूनिट्स हैं। क्या सबकी इंस्पेक्शन हो रही है? नहीं, सबकी नहीं हो रही। 10,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं हो रही है। 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 10,000 यूनिट्स में से सिर्फ 10,000 के 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है। इंस्पेक्शन आवर्स 10,000 इंटू 5%, 10,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं हो रही है। 10,000 के सिर्फ 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। और एक यूनिट की इंस्पेक्शन के लिए 0.2 आवर्स लगते हैं। देखो इंस्पेक्शन आवर्स कैसे आए, 10,000 यूनिट्स हैं, इसमें से 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है और उन 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन पर 0.2 के हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसका मतलब 100 घंटे लग रहे हैं वाई एक्स की इंस्पेक्शन के लिए। वाई के 2,000 यूनिट्स हैं, वाई के 2,000 यूनिट्स हैं, वाई की जितनी यूनिट्स है उसमें से 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है और एक यूनिट की इंस्पेक्शन 0.5 आवर्स में होती है। वाई के 2,000 यूनिट्स है, वाई के 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है और एक यूनिट की इंस्पेक्शन 0.5 आवर्स में होती है। वाई के 2,000 यूनिट्स है और उसमें से 5% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है और एक यूनिट की इंस्पेक्शन 0.5 आवर्स में होती है, तो ये 50 हो गए। जेड की बात करते हैं। जेड के 50,000 यूनिट्स हैं लेकिन सिर्फ 2% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है। जेड के 50,000 यूनिट्स हैं लेकिन सिर्फ 2% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है और एक यूनिट की इंस्पेक्शन में 0.1 आवर लगता है। जेड के 50,000 आवर्स है और सिर्फ 2% यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो रही है और एक यूनिट की इंस्पेक्शन में 0.1 आवर्स लगता है, लिहाजा ये 100 बने। तो टोटल आपके पास 250 घंटे बने। आपका जो रेट आएगा वो आएगा 183,750 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है, यानी कि 735 का रेट आया। अगेन आपने सेम चीज़ करनी है कि भाई 100 घंटे इंटू 735 का रेट। तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस एक्सेल शीट को भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप पे। आप इसको समझो कि इसमें और ओवरहेड्स में क्या डिफरेंस है। आप हर एक्टिविटी के लिए अलग 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 वर्किंग कर रहे हो, जिस एक्टिविटी के साथ वो स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो लिंक्ड है। क्वालिटी कंट्रोल के बाद आती है मटीरियल मैनेजमेंट। मटीरियल मैनेजमेंट यानी कि मटीरियल को मैनेज करना, मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर हम मटीरियल मैनेजमेंट की बात करें तो क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ मटीरियल रिक्वेजिशंस रेज्ड, बिल्कुल सही बात है। जितनी बार जिस प्रोडक्ट के लिए मटीरियल मंगवाया गया वही बेहतरीन चीज़ है। नंबर ऑफ मटीरियल रिक्वेजिशंस, 320 बार मटीरियल एक्स के लिए मंगवाया गया है, 400 बार मटीरियल वाई के लिए मंगवाया हुआ है, 30 बार मटीरियल जेड के लिए मंगवाया है। टोटल मैंने 750 बार मटीरियल मंगवाया है। टोटल खर्चा इसका 367,500 है। तो हम 367,500 को डिवाइड कर देते हैं 750 से, तो 490 आता है। और मटीरियल रिक्वेजिशन की कॉस्ट को अगर बांट देते हैं तो 320 इंटू 490, और इसी तरह से ये मैंने सब में बांट दिया, ठीक है। तो मैंने ये कॉस्ट भी बांट दी। क्या कोई और ओवरहेड्स नज़र आते हैं? देखो अगर हम सवाल देखते हैं तो हमें 1,225,000 का ब्रेकअप दिया हुआ था। हम अगर सवाल देखते हैं तो हमें 1,225,000 का ब्रेकअप दिया हुआ था और बोला हुआ था 1,225,000 जो है ना उसमें ये वाली चीज़ें हैं। 1,225,000 जो है उसमें ये वाली चीज़ें हैं, 1,225,000 में ये वाली चीज़ें हैं, ऐसे लिखा हुआ था। 1,225,000 में ये वाली चीज़ें हैं,
लेकिन अदर्स अदर्स का कोई ब्रेकअप नहीं दिया। अदर्स यानी कि 1,75,000 रुपये के कुछ दूसरे खर्चे भी हैं। अदर्स यानी कि 1,75,000 रुपये के दूसरे खर्चे भी हैं। अच्छा, जब हमने नॉर्मल ट्रेडिशनल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था तो उसमें ये सारे खर्चे शामिल थे। अब अदर्स कोई छोटे मोटे खर्चे होंगे जिसका ब्रेकअप नहीं है, तो अदर्स की जो टोटल अमाउंट है वो 1,75,000 है। इसको हम जो है वो नॉर्मल जो लेबर आवर्स यूज़ कर रहे थे उस लेबर आवर्स पर ही बांट देते हैं जो पहले कंपनी यूज़ कर रही थी। और लेबर आवर्स की हमने वर्किंग करी थी। एक्स पे इतने लेबर आवर्स लगते हैं, वाई पर, जेड पर, ये ऊपर से ही मैंने जो है वो इसको लिंक कर दिया। तो भाई टोटल लेबर आवर्स कितने हुए? 175,000। रेट क्या निकला? 175,000 डिवाइडेड बाई 1 का रेट निकला। ठीक है। जो अदर्स यानी कि दूसरे खर्चे थे ना, उसके लिए मैंने बेसिस क्या यूज़ करी? जो बेसिस कंपनी नॉर्मली यूज़ करती है, और नॉर्मली कंपनी ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के लिए बेसिस यूज़ कर रही थी लेबर आवर्स। तो मैंने लेबर आवर्स की ही बेसिस यूज़ कर ली और उसी बेसिस पर बांट दिया। अब मैं अपने पास टोटल ओवरहेड्स निकाल लेता हूँ फॉर ईच प्रोडक्ट। देखो एक्स जो है ना, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट एक्स पर सेटअप के ये वाले ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कंट्रोल के ये वाले ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल के ये वाले ओवरहेड्स, मटेरियल मैनेजमेंट के ये वाले ओवरहेड्स और लेबर के ये वाले ओवरहेड्स। ठीक है, हमने क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से इतने सारे ओवरहेड्स निकले थे, हमने उसको उस रेलेवेंट एक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी जब आप लोगों को ये एक्सेल शीट और इसका आंसर और पीडीएफ क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग इसको रीडू ज़रूर करना क्वेश्चन को। ठीक है, मैं 1 घंटे की क्लास रखता हूँ, लेकिन जो काम देता हूँ वो उसी वक्त अगर आपने रीडू कर लिया ना तो आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड कि हाँ जो लेक्चर्स दे रहा हूँ वो कंप्लीट हो। तो मुझे गो हेड दे दो, ये बात समझ में आ गई? इसी तरह से वाई और जेड का अमाउंट भी बताओ जल्दी से, और ज़रा चैट बॉक्स में थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा दो ताकि मुझे पता चले, मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा, आप लोग मौजूद हो। कि एक्स के तमाम ओवरहेड्स आ गए, इसी तरह से वाई और जेड के तमाम ओवरहेड्स आ गए। एक्स, वाई, जेड। ठीक है, एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। अच्छा, लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा था? उसने सवाल में मुझसे पूछा था डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, अब क्या करेंगे? मुझे कोई बताएगा अब क्या करें? पर यूनिट निकालना था। नहीं, लेबर आवर्स से क्यों डिवाइड करेंगे? ये टोटल ओवरहेड्स एक्स के हैं, ये टोटल ओवरहेड्स वाई के हैं, ये टोटल ओवरहेड्स जेड के हैं। पर यूनिट निकालना है तो यूनिट से डिवाइड करेंगे ना? नहीं, देखो ये जो ओवरहेड्स का खर्चा है ये 10,000 यूनिट्स का है, ये 2,000 यूनिट्स का है, और ये 50,000 यूनिट्स का है। तो हम पर यूनिट, अगर पर यूनिट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इसको इससे डिवाइड किया, इसी तरह से मैंने डिवीजन कर कर 60, 200 और 8 जो है वो मेरा रेट आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये पर यूनिट के हिसाब से मेरा रेट आ रहा है, ये मेरा पर यूनिट के हिसाब से रेट आ रहा है। अच्छा, जब मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करी तो 20, 40, 22 आ रहा था, और जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करी तो 60.47, 200 और 7.9 आ रहा है। डिफरेंस तो ज़ाहिर आएगा क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक सेपरेट ही मेथड है। वो बोलता है कि यार जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ करता है, जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ करता है उस प्रोडक्ट पर उस एक्टिविटी के हिसाब से उतने ज़्यादा ओवरहेड्स को शामिल करना चाहिए। आई रिपीट, जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा एक्टिविटी यूज़ करता है उस प्रोडक्ट पर उतने ही ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से ओवरहेड्स शामिल करना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है,
हाँ, सेपरेट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अब्दुल्ला बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं यहाँ पर ज़रा रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर दूँ, कोई कोई मसला है यहाँ तक? मैं ये शीट आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप पर, और आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को अभी के अभी रीडू करिएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें कंफर्म हो जाए। ठीक है भाई, चलो, अल्लाह हाफ़िज़।